एक ऐसा व्यक्ति जिसने 20वीं सदी के शुरुआत में विज्ञान पर राज किया, जिसने मानव इतिहास के समय स्थान और वृत्त आकर्षण जैसे विषयों के नए आयामों की खोज की। अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्म के समय कहा जाता है कि उनके सिर पर पिछला हिस्सा असमान था, यानी उनके शरीर का पिछला हिस्सा बहुत बड़ा था। बताया जाता है कि एक हफ्ते बाद उनका शरीर समान हो गया। कहा जाता है कि 4 साल की उम्र तक आइंस्टीन को बोलने में दिक्कत होती थी। इसके अलावा उनके पास पढ़ने के मुद्दे भी थे और उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता था। उन्होंने दुनिया का सबसे सम्मानीय पुरस्कार भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। मानव इतिहास में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाने वाले व्यक्ति का नाम अल्बर्ट आइंस्टीन है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के उल्म में हुआ था और उनका परिवार बहुत ही साधारण और मध्यवर्गीय यहूदी थे। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन था, जो शुरू में एक पंख वाले बिक्री प्रतिनिधि थे और बाद में एक इलेक्ट्रोकेमिकल उत्पादन लाइन चलाते थे और एक मध्य जीवन यापन करते थे। उनकी मां पॉलिन कोच परिवार से भागी थी। उनकी एक बहन मांजा आइंस्टीन थी। मांजा अल्बर्ट से 2 साल छोटी थी। गणित और भौतिकी में उनके अद्भुत प्रदर्शन के कारण उन्हें स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश मिला और उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अभी भी अपनी पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा को पहले पूरा करने की आवश्यकता थी, इसलिए वे स्विट्जरलैंड के अराउंड में जोश बिटेलर के हाई स्कूल गए। आइंस्टीन स्कूल मास्टर के परिवार के साथ रहते थे और वह स्कूल मास्टर की बेटी मैरी बिटलर से प्रभावित थे। शादी के अंत के साथ आइंस्टीन ने अपनी जर्मन नागरिकता छोड़ दी और स्विस नागरिक बन गए। अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी शिक्षा को खत्म करने के बाद करीबन 6 महीने बाद मैरियन से शादी कर ली, जो कि उनकी ज्यूरिख में सहपाठी थी। अल्बर्ट आइंस्टीन की शादी के कुछ साल बाद उनकी पत्नी मैरियक ने 2 बेटे को जन्म दिया था। उनके 2 बेटे हुए तब वे बर्न में ही थे और उनकी उम्र 26 साल थी। उस समय उन्होंने डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की और अपना पहला क्रांतिकारी विज्ञान संबंधी दस्तावेज लिखा। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1902 में किसी के रेफरेंस से आइंस्टीन को स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। वह पहली बार आइंस्टीन स्थिरता खोजने में सक्षम थे। एक क्लर्क के रूप में अपनी नौकरी के साथ आइंस्टीन को स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन सभी अवधारणाओं का विस्तार और पॉलिश करने का उत्कृष्ट अवसर मिला जिन्हें उन्होंने समझा था। उस समय उन्होंने अपने सबसे लोकप्रिय प्रमेय में प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी पर काम किया। 1905 में आइंस्टीन ने एना लैंडेर फिजिक्स के 4 पत्र प्रकाशित किए। एना लैंडेर फिजिक्स समय की सबसे प्रसिद्ध भौतिकी पत्रिकाओं में से एक थी। फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव और ब्राउनियन गति उनमें से 2 विषय थे। पहला E=mc² और दूसरा सापेक्षता के सिद्धांत को रेखांकित किया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत से आविष्कार किए, जिसके लिए उनका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा। उनकी कुछ आविष्कार इस प्रकार है। पहला प्रकाश की क्वांटम थ्योरी, दूसरा E=mc², तीसरा सापेक्षता का सिद्धांत, चौथा आइंस्टीन का रेफ्रिजरेटर, पांचवा आइंस्टीन का सिद्धांत और परमाणु बम। अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जैसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार सन 1921 में दिया गया, मात यूकी मेडल सन 1921 में दिया गया, कोपले मेडल 1925 में दिया गया, मैक्स प्लांक मेडल सन 1929 में दिया गया, शताब्दी के टाइम पर्सन का पुरस्कार सन 1999 में दिया गया। अल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मनी छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि तब वहां पर हिटलर का समय था। अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ सालों तक अमेरिका में प्रिंसटन कॉलेज में कार्य करते हुए 18 अप्रैल सन 1955 में उनकी मृत्यु हो गई। दुनिया के महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपने ज्ञान से दुनिया को बहुत कुछ सिखा दिया और उनकी खोज को अभी भी भुलाया नहीं जा सकता है।